नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसके पीसीएम ट्यूटोरियल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आपका अगर आप बीए थर्ड ईयर या फिर बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में हो, बीकॉम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में हो, तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो कोर्स सर्कुलर वाला पेपर है, डिजिटल आपका अवेयरनेस एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि है यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, इससे रिलेटेड यहाँ पे जो कि अभी पेपर हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, वो पेपर आया हुआ है। एंड इससे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सभी के उस मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। आप वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि अभी पेपर देने जा रहे हैं। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो इसको बिना स्किप किए हुए बिना आप जो है इसको देखिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपको यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सभी के सभी आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। एक जो है आपका एक क्वेश्चन जो होगा 1 अंक का होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको 1 मार्क एंड टोटल 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो भाई चलिए यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लीजिएगा। एंड चलिए अब हम फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कुछ होने वाले हैं इसमें बताने वाला हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला एक चीज़ जान लो कि आपको यहाँ पे 2 पार्ट मिलने वाले हैं। एक तो है आपका रीजनिंग का भाई, प्लस आपको यहाँ पे कंप्यूटर का मिलने वाला है, कंप्यूटर का। तो अभी के टाइम अगर आप यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम जो भी कर रहे हो एंड इसी के साथ साथ आप एसएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको रीजनिंग जो है आराम से जो है हो जाएगी। रीजनिंग उसमें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड भाई इसी के साथ आप ट्रिपल सी या फिर एडीसीए या फिर ओ लेवल या फिर कुछ भी कर रहे हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर की भी नॉलेज होगी। एंड पहले से भी पढ़ रखा है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो है कि 4 अक्षर इधर आप इंग्लिश में जो है पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में दिया हुआ है, एंड आपके लिए हिंदी में है। दोनों यहाँ पे बाईलैंग्वेज आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है पहला कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से हैं, जैसे वह बेमेल समूह खोजे जिनका संबंध बाकी समूह से नहीं है। तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने 4 जो है क्वेश्चंस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, MJQ, EBI, GDK, RNU। तो आप जो है रीजनिंग के सवाल अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप इसमें से कोई जो बेमेल हो इनसे, तो उनको जो है आप जो है खोज के लिख लीजिएगा। ठीक, आप यहाँ पे चलिए हम आपको बताते हैं। आप अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे MJQ की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर M से J की पोजीशन को हम निकालें तो M हमारा होता है 13वीं पोजीशन पे, एंड J होता है हमारा 10वीं पोजीशन पे, और Q हमारा जो होता है वो 17वीं पोजीशन पे होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 13 के बाद -3 और उसके बाद 13 के बाद 17, यानी कि प्लस 4 होता है। ठीक, -3 + 4 का इसमें है, -3 एंड +4 का। ठीक, अब हम उसी तरीके से EBI को भी देखते हैं। EBI में अगर आप देखते हो तो E की पोजीशन होती है 5, B की होती है 2, एंड यहाँ पे I की पोजीशन होती है 9। उसी तरीके से E से B की पोजीशन -3 और यहाँ पे 5 4 9, और तो इस तरीके से ये हो गया। GDK का भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं भाई। तो GDK का निकालते हो, GDK का, तो यहाँ से G की पोजीशन 7 होती है, D की 4 होती है, एंड जो हमारा K होता है वो हमारा 11 होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7 में से 3 गए 4, तो यहाँ पे -3 और 7 4 11, -3 + 4 का। अब यहाँ पे एक ही पोजीशन बचता है, एक ऑप्शन बचता है RNU, तो यही आपका जो है राइट हो जाता है। कैसे होता है चलिए यहाँ से फिर से आपको बताता हूँ। तो हमने अभी तक देखा कि यहाँ पे -3 और +4 की जो है हमें सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिली यहाँ पे 3 ऑप्शंस में। एंड जो हमारा RNU है, देखते हैं हम इसको। RNU भाई R की जो पोजीशन होती है वो होती है 18, ओके। N का पोजीशन 14 होता है एंड U का पोजीशन 21 होता है। तो 18 में से आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा कि यहाँ पे -4 जो है मिल जाता है, एंड यहाँ पे 18 और 3 जो है वो यहाँ पे 21 होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -3 और 4 जो है इन तीनों में मिल रहा है, एंड यहाँ पे आपको -4 और 3 मिल जाता है, +3, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, अब इसी तरीके से रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं भाई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रीजनिंग पढ़ी हुई है या फिर नहीं पढ़ी हुई है।
एंड यहाँ पे आप इन सभी को कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेम क्वेश्चन है AEIMQ की बात कर लें, AEIMQ की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, इसमें क्या हमें देखने के लिए मिलता है कि ए की पोजीशन 1 है, ए की 5 है, आई की सॉरी यहाँ पे 5 और 1 सेकेंड यहाँ पे 5 और आई की 9 हो जाता है, एम का 13 हो जाता है, क्यू का 17 हो जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे +4 फिर उसके बाद +4 देन उसके बाद फिर +4 देन उसके बाद फिर +4। तो आपको पहला ऑप्शन में +4 जो है हर एक जो है जो आपका लेटर है उसके जो बाद का लेटर आता है वो +4 के रूप से अरेंज्ड है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं तो के की पोजीशन होती है हमारी 11, ओ की 15 होती है, एस की हमारी 19 होती है, डब्ल्यू की 23, ए की 23, उसके बाद 1 हो जाता है। तो आप मैं इतना सॉल्व कराऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। आप आराम से देख लीजिएगा, सभी चीज़ों में जो डिफरेंट लगे वही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा। सेम क्वेश्चन हो सकता है ना आए, कोई और आ जाए, तो इस तरीके से प्रैक्टिस रहेगी तो आप आराम से कर पाएंगे। ABCD की पोजीशन अगर जानना है तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रख लो, EJOT, ठीक। या ये भाई अब आप कहोगे कि ये क्या है, देखो यहाँ पे ई जो है आपका जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है, यानी कि ABCD का जो पूरा होता है 2600 लेटर, उसमें से 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत यही आपको याद कराने में आपको आराम से ये याद करा सकते हैं पूरी अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ को। देखो ई की 5 होती है, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और इसकी 25। इस तरीके से आप इन दोनों के नियर अबाउट में इनके नियर अबाउट में जितने भी होते हैं उन सभी को आराम से याद कर सकते हैं। जैसे ABCD तक तो 1 2 3 4 5 पता ही है। उसके बाद आपको अगर नहीं पता है तो अब आप आराम से सारी चीज़ों को देख सकते हो। जैसे कि अभी एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, ए की 1 हो गया, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का जैसा कि 5 है, ABCDEF, एफ का 6, ABCDEF GHIJ KL MN OPQRSTUVW XYZ। तो यहाँ पे भाई जैसा कि बताया कि 5वां है और आपका यहाँ पे ये 10 हो गया, ये 15 हो गया एंड यहाँ पे ये 20 हो गया और आपका Y 25 हो गया। तो आप जो है आप यहाँ पे बीच बीच में 5-5 का जो गैप मिल जाता है आपको, उस तरीके से आप नियर अबाउट में फटाफट से ध्यान में रख के कर सकते हो। जैसा कि अभी आपको के पूछा जाए तो आपको अब देखना है कि के कहाँ पे है, तो आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि जे के बगल में ही है एक बाद में, तो 10 में 1 जोड़ करके आप 11। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। बाकी इस पर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं यहाँ पे एक अलग से वीडियो इस पर डाल दूंगा कि ABCD की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे जो है हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पे है कि जैसे स्वेटर ऊन से संबंधित है, ठीक सिक्का संबंधित है। तो भाई देखो यहाँ पे है कि स्वेटर ऊन से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे बेस जो है पूछ लिया गया है, यानी कि ऊन के द्वारा ही स्वेटर बुना जाता है। तो अब क्या है कि सिक्का किस चीज़ से बनता है, तो है कि धन से, राजा से, मुद्रा से या फिर धातु से। तो भाई देखो यहाँ पे जो आपका सिक्का होता है वो धातु से बनता है। सिक्का जैसे कि आपका कांसे का होता है, सोने का होता है, चांदी का होता है, किसी भी मेटल यानी कि धातु का ही होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्म का संबंध ठंडे से उसी प्रकार है जैसे कि भारी का। तो भाई जैसे कि गर्म का जो है ठंडा होता है अपोजिट, तो उसी तरीके से भारी का जो हो जाएगा हल्का हो जाएगा। यहाँ पे कम नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे हल्का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो भाई यहाँ पे है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को ये लिखा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ईजी होते हैं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। कैमल को ये लिखा जाता है और हार्स को ये लिखा जाता है। तो बेल को किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप इनको बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि CAMEL, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे है ECNGN। तो आप देख क्या रहे हो, यहाँ पे C के बाद E है, ए के बाद C है, M के बाद N है, E के मतलब इनके पोजीशन पे ये सभी लिखा गया है। किस तरीके से लिखा गया है आप देख सकते हो कि C के बाद पढ़ो DE, A के बाद BE, M उसके बाद MN, यहाँ पे MM, E के बाद EFG, ठीक। उसके बाद LMN। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है भाई, आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो पोजीशन है इन सभी के, यहाँ पे ये +1, ओके +1 भाई, यहाँ पे आपका +1 है, उसके बाद +1 है, उसके बाद यहाँ पे
LMN, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे 0 का है। उसके बाद यहाँ पे EFG एक है, यहाँ पे एक गायब है तो इसलिए +1 होगा। और LMN यहाँ पे N। तो किस तरीके से भाई अरेंज है, पहला जो हमारा है कैमल को यहाँ पे 1 1 0 1 1, यानी कि यहाँ पे दो जो वर्ड हमारे शुरुआत के हैं वो +1 मतलब एक एक बाद के, यानी कि बीच वाले को छोड़ करके लिखे गए हैं। एंड हमारा जो मिडल वाला है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा है उसी तरीके से हार्स, ठीक। तो चलिए हम हार्स को भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहला देख लिया, उसी तरीके से हार्स को क्या लिखा जाता है, HORSE। हार्स को भाई क्या लिखा जाता है, JQSUG। तो अब यहाँ पे HIJOPQRS, जैसा कि आप देख सकते हैं STUEFG। तो उसी तरीके से 1 1 0 1 1, जिस तरीके से पहला था उसी तरीके से दूसरा है। हमें अब यहाँ पे दोस्तों बेस, बस यही फार्मूला हमें पता करना है कि किस तरीके से अरेंज करना है। अब क्या करना है, हमें वेल लिखना है, WHALE। अब सेम फार्मूला लगा दो जो हमारा था पहले 1 1 0 1 1 वाला। अब W के बाद एक वर्ड छोड़ के उसके बाद लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका UVW, X छोड़ के Y लिख दो, Y, ठीक। H के बाद EFGH, H के बाद I छोड़ के J लिख दो, J, ठीक। उसके बाद A के बाद यहाँ पे सीधे B लिखो, ठीक। अब L के बाद ये L के बाद, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे L के बाद M छोड़ के आपको N लिखना है, LMN। तो यहाँ पे उसके बाद E के बाद FG। अब देखो कौन सा है, YJBNG, YJBNG आपका ऑप्शन नंबर B है, ऑप्शन नंबर B, ठीक। YJBNG ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक निश्चित कूट भाषा में रिजेक्ट को 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस कूट भाषा का पॉइजन के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। भाई आप एक काम कर लेना, रिजेक्ट में जितना भी आप पोजीशन आपको यहाँ पे निकालना होगा कि R का कितना है, E का कितना है, इतना इतना करने के बाद टोटल जो आएगा, देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका आएगा, अगर आप रिजेक्ट के जितने भी पोजीशन है, जैसे R का पोजीशन हो जाएगा आपका 18, उसके बाद E का हो जाएगा आपका 5, J का 10 हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी का जोड़ोगे, आपका यहाँ पे 61 आएगा। लेकिन 61 को कितने के इक्वल लिखा गया, 58 का, यानी कि अंतर आपका कितना आया, 3 का, ठीक, -3 का। उसी तरीके से पॉइजन को अगर आप जोड़ते हो तो टोटल आपका उस तरीके से, मैं अभी यहाँ पे एक डेमो दे रहा हूँ कि 88 अगर मान लो आता है, आप -3 कर देना तो उस तरीके से 85 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 67 70 76 85, उसके बाद क्या आएगा। तो भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने कितने का गैप है, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आप 67 और 70 के बीच में 3 का गैप है, उसके बाद यहाँ पे 6 का गैप है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कितने का, 9 का गैप मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से यहाँ पे मल्टीपल होते जा रहा है 3 का, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12। उसके बाद 85 में 12 जोड़ दो, जो आएगा आपका आंसर रहेगा 5 2 7 और 8 1 9। तो आपका यहाँ पे 97 जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों। अभी हाल ही में ये एग्ज़ाम हुआ है आपका एनालिटिकल वाला, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट भी आपका ऐसे ही है, करके बताइएगा, कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर। गलत होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही है, आप इसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसको भी आप कर लीजिएगा। ना है तो क्वेश्चन नंबर जो भी आपको आता है वो भी कमेंट करिए, ना भी आता है तो भी करिए। मैं आपको यहाँ पे कमेंट जो सेक्शन है उसमें बता दूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देन उसके बाद यहाँ पे भाई अब ब्लड रिलेशन वाला आता है। A+B का अर्थ है A B का पिता है, एंड इसका अर्थ है इतना है, तो A एंड B का अर्थ है इतना है, तो निम्नलिखित में से PV से कैसे संबंधित है। भाई देखो ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट चलिए आपको बता देता हूँ, तो है कि TKN और L नाम के बेटे हैं। यस अपने पिता का इकलौता पुत्र है, और भाई इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है। आप इन सभी को करोगे तो आपको यहाँ पे चाचा मिल जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बाकी आप लगाइए ज़रूर का, क्योंकि हो सकता है आपका अलग आ जाए क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है भाई आप इस तरीके से है कि, चलिए इसको बता देता हूँ कि एक आदमी ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो भाई देखो यहाँ पे एक आदमी ने महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में, जैसे भाई आप हो, आपके पिता है, ठीक, पिता की बहन आपकी बुआ लगेंगी, ठीक। आपके ये पिता हो गए, पिता, ठीक, पिता की ये आप बहन हो गई, पिता की बहन है तो आपकी क्या, पिता की बहन यानी कि आपके पापा की जो बहन होंगी आपकी बुआ लगेंगी। तो है कि
पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। अब बहन की जो बेटी होंगी, बहन की बेटी, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो भाई बेटी और आप में क्या संबंध है, तो आपकी बुआ की बेटी है तो आपकी फुफेरी बहन हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से ब्लड रिलेशन वाला है, आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे ब्लड रिलेशन, इसका भी आप कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पत्नी हो जाएगा। बाकी आप कर लीजिएगा, जैसा आपको ना आए तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कौन सा होगा। नेक्स्ट है कि यदि पूर्व को पश्चिम माना जाता है, पश्चिम को उत्तर माना जाता है, उत्तर को दक्षिण माना जाता है तथा दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो भारत में किस दिशा में सूर्योदय होता है भाई, तो भारत में आपको जैसा कि पता है पूरब दिशा में सूर्योदय होता है। तो इस तरीके से अब जब यहाँ पे हमें पूरब दिशा को पश्चिम दिशा में मान लिया गया है, तो भाई जाहिर सी बात है पश्चिम दिशा में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। तो है कि राहुल का स्कूल उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, उसका घर उसके स्कूल से किस दिशा में है। तो भाई देखो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ये पूछा जा रहा है कि राहुल का घर उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में। यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना लेना है। तो यहाँ पे नॉर्थ ऊपर रहता है, नॉर्थ साउथ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो जाता है ईस्ट अगर हम इधर लेते हैं और वेस्ट इधर लेते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी करने के लिए भाई हमको यहाँ पे देखना है क्या है कि राहुल का घर उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व यानी कि इधर मान लेते हैं, उसका घर यहाँ पे, तो ये है। अब पूछ रहा है कि उसके स्कूल से उसका घर किस दिशा में है। अब यहाँ पे अब स्कूल पे भी दोस्तों आप ग्राफ बना लो, एक सेकेंड, स्कूल पे भी आपने ग्राफ बना ली, जैसा कि स्कूल यहाँ पे हो गया। अब पूछ रहा है कि उसका घर किस दिशा में है, तो भाई आप देखोगे कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोजीशन जैसा कि है ही, साउथ पोजीशन ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, तो उसका घर डब्ल्यू एस पोजीशन यानी कि आपका भाई डब्ल्यू एस मीन्स क्या होता है, पश्चिम और दक्षिण पोजीशन में, दक्षिण पश्चिम पोजीशन में। तो इस तरीके से ये राइट हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे इसी तरीके से ये भी है, सत्येंद्र उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है 70 मीटर चलने के बाद। ये भाई काफ़ी सरल क्वेश्चन होता है, आप आराम से कर सकते हैं, बस इसको समझना होता है किस तरीके से किधर गया बंदा, किधर मुड़ा, बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट बस है इसमें, आप कर लेना। 40 मीटर उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 40 मीटर। नेक्स्ट है भाई फिर वही सेम आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। एंड उसके बाद ये बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको लगाइएगा ज़रूर एंड आप आंसर इसका ज़रूर बताइएगा हमको। नेक्स्ट इसी तरीके से LMNOP परिवार की कॉलोनी में एक पंक्ति के घरों में रहते हैं, एंड इस तरीके से आप इसको लगाइएगा एंड बताइएगा हमको आंसर में। भाई यहाँ पे भी है, आप इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा इस तरीके से, अगर आपका पेपर है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, इसमें से ज़रूर आएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कक्षा में कुल इतने छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम से 41वां है, शीर्ष से छात्र बी की रैंक क्या है। तो देखो ये बढ़िया है, क्वेश्चन पूछ लिया इसने, कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे से 41वां है। देखो यहाँ पे जैसे कि 60 छात्र मान लिया गया, 1 2 3 4 5 6 पूरा 60 यहाँ पे है। अब कह रहा है कि छात्र बी, यहाँ पे कोई छात्र बी जो है डिनोट कर लिया गया है, उसकी योग्यता क्रम दोस्तों 41वां है, वो भी कहाँ से, योग्यता क्रम में नीचे से 41वां है, यानी कि नीचे से काउंट करते हो तो 41वां पोजीशन यहाँ पे आती है, ये 41वां पोजीशन है जैसा कि मान लो। फिर कह रहा है शीर्ष से छात्र की बी की रैंक क्या है, यानी कि अब पूछ रहा है कि ऊपर से, यानी कि नीचे से बता दिया कि 41वां है, तो ऊपर से पूछ रहा है कि कैसा है। देखो अभी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे एक लगेगा, जैसे कि अगर आप रीजनिंग वगैरह पढ़े होगे तो आपको यहाँ पे होता है पोजीशन इंटरचेंज करने का, जैसे कि आपका अल्फ़ाबेट में जैसे कि 26 लेटर है। ठीक, अभी आपको पता है कि बाएं से उसकी पोजीशन 15 है। ठीक, कोई वर्ड है बाएं से 15 है, तो आपको जाहिर सी बात है पता चल जाएगा। अब अगर वो पूछ ले कि दाएं से 12वीं पोजीशन है, ठीक, दाएं से 12वीं पोजीशन है, तो बाएं से क्या होगा, तो तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, तुरंत 26 में से 12 घटा दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं करते हैं, टोटल हमारा जितना होता है, जैसे कि अभी हमें फिक्स अमाउंट मिल गया 26, अभी वो दाएं से पूछ रहा है तो हमें अब बाएं से पता करना है, क्योंकि बाएं से हमें पता है अच्छी तरीके से। तो अभी क्या करना है कि आपको होल जो अमाउंट होता है उसमें एक जो है कंप्लीट जो है जोड़ देते हैं। देन अभी जैसा कि 26 में से 1 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। आप 27 में से 12 घटाओगे, 27 में से 12, तो आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा, वो भी बाएं पोजीशन से। 15वां जो आपका बाएं पोजीशन से वो हो जाता है। अभी सेम यहाँ पे पूछा गया है, तो भाई 60 में 1 जोड़ लो तो 61 हो जाएगा। 61 में से भाई 41 आपको घटा देना है, तो आपका यहाँ पे 20 आ जाता है, तो भाई 20वां पोजीशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि ए बी से अधिक बुद्धिमान है, ऐसे ऐसे करके अब आप इसको लगा सकते हो। तो ए से अधिक बुद्धिमान नहीं है, आप देख सकते हैं, तो इसका भी राइट आंसर ए जाएगा। आपका क्या आता है आप बताइएगा। फिर भाई यहाँ पे ये कथन वाला है, आप कथन वाला देख लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से है, आप ज़रूर इनको सभी को कर लीजिएगा, बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आप देखते चलिए कितने त्रिभुज हैं। आप इन सभी को तो काउंट कर ही सकते हो भाई, काउंट करके बताना कितने त्रिभुज इसमें आते हैं। इसका राइट आंसर 19 है, 19 से अधिक है, बाकी आप ज़रूर लगाइएगा इसको। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जब 4 सबसे नीचे है तब शीर्ष पे कौन सी संख्या होगी, तो इसको भी आप लगा लीजिएगा भाई। और ये कागज़ वाला कॉन्सेप्चुअल एक आया हुआ है, तो भाई आपको यहाँ पे इसको बताना है कि किस तरीके से मोड़ा गया है एंड किस तरीके से इसको यहाँ पे एक बीच में होल्ड किया गया है। देन उसके बाद अगर हम फोल्ड को ओपन करते हैं तो भाई कौन सी आकृति आएगी। देखो आकृति में दूसरे नंबर वाली आकृति आएगी। आप ज़रूर जो है राइट जो है कौन सा है वो दूसरा है। एंड आप भी अपना तर्क दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देन ये वेन आरेख वाला है, गाजर सब्जी और यहाँ पे एक और है पासे की 4 जो है विभिन्न स्थितियाँ हैं एंड संख्या 6 के विपरीत फलक पर पाई जाने वाली संख्या आपको खोजनी है। नेक्स्ट एंड काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बढ़िया है त्रिभुज आपको पूछा गया है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 24 त्रिभुज टोटल हैं, आप काउंट करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है वेन आरेख, आपको मित्र मार्गदर्शक और दार्शनिक के बीच संबंध। फिर उसके बाद प्रोसेस डेटा, अभी तक क्या था आपको 39वां तक पूरा रीजनिंग था। अब उसके बाद आपको कंप्यूटर वाला पूरा दिया हुआ है, प्रोसेस डेटा कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हार्डवेयर नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हार्डवेयर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड माउस विंडोज़ एक्सपी रोम, तो विंडो एक्सपी यहाँ पे दोस्तों हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाता है। बाकी हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि प्रोसेस डेटा, तो दोस्तों प्रोसेस डेटा जो होता है वो सूचना होता है, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे विंडो एक्सपी। देन उसके बाद है कि यदि आप पीसी के प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हो तो आपको अपग्रेड जो है करने की आवश्यकता है। तो भाई अगर आपको पीसी में सुधार करना है तो आप सीधे अपना सीपीयू जो है अपग्रेड कर लीजिए, आपका सारा चीज़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू द्वारा किए जाने 4 बुनियादी जो है कार्य, फेंच होता है दोस्तों, फिर डिकोड होता है, देन मैनिपुलेट एंड आउटपुट होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क, जैसा कि पता होगा सीपीयू होता ही है। नेक्स्ट उसके बाद है कि सीपीयू की गति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध इकाई नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उससे लचीले व्यवहार को प्रदर्शित करती है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा भाई। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की दोस्तों पहली पीढ़ी में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है, तो आईसी का दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत सर्किट। नेक्स्ट भाई OCR का दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है पहला। नेक्स्ट है कि भाई विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आप त्रुटि में कंप्यूटर में त्रुटि को इसके भी नाम से जाना जाता है, तो भाई त्रुटि को बग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है आपका, लिनक्स है, विंडोज़ है, लेकिन ऑरेकल नहीं है, इसलिए ये राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है कंप्यूटर चलाने की मूलभूत आवश्यकता है, तो भाई मूलभूत आवश्यकता आप इसको देख लीजिएगा। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है एंड्रॉयड है, तो भाई एंड्रॉयड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। तो चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना एक ऐसी प्रक्रिया है, तो इसको भी आप देख लेना भाई। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, तो लिनक्स का भाई जो होगा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रयोजन नेटवर्क है। सामान्य प्रयोजन में दोस्तों लैन आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउज़र है, तो भाई ब्राउज़र में आपका सफारी ब्राउज़र आता है, क्योंकि ये एक तरीके का सर्च इंजन है और बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी। नेक्स्ट है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो भाई ईमेल का आविष्कार किया था VS शिवयदुरई ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है HTTP का अर्थ तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता चलता है, तो भाई कंप्यूटर का नेटवर्क IP एड्रेस के थ्रू पता चलता है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, देख लीजिएगा इसको। कंप्यूटर वायरस एक है, तो भाई कंप्यूटर वायरस देख लीजिएगा आप। HTML का अर्थ होता है भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मेरे ख्याल से। नेक्स्ट द फुल फॉर्म ऑफ PDF इज,
भाई पीडीएफ का फुल फॉर्म अभी तक अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जो है एक तरीके से कह सकते हो कि पीडीएफ का दोस्तों यूज़ हमेशा सबको लगता ही है, लेकिन आपका ये फुल फॉर्म जो होता है आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद रीडो किस तरीके से किया जाता है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर है टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इटैलिक बनाने के लिए दोस्तों Ctrl+I। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसन नहीं है तो भाई आप देख लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद है कि MS वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते हुए समय टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए इस तरीके से भाई अगर आप ट्रिपल सी या फिर और किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होगे तो इन सभी क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो भाई जो हमारा MS वर्ड आप देख सकते हैं, MS एक्सेल है, MS SS, MS पावर पॉइंट। तो हमारा MS वर्ड जो होता है भाई शायद से ये हमारा राइट हो जाता है। बाकी कौन सा सही है आप जो है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है तो एक्सेल में है कि लाइन ग्राफ, पाई चार्ट केवल और बाकी कई सारे ऑप्शंस हैं, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। तो भाई क्या होता है आप देख लीजिएगा गूगल वगैरह पे सर्च करके। MS एक्सेल में संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट संरेखण है तो ये जो होगा आप देख लीजिएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 75 जो है वो है कि MS एक्सेल में F11 किसकी शॉर्टकट कुंजी है। तो भाई आप इसको देख लीजिएगा। इसको भी भाई कंप्यूटर में थोड़ी सी नॉलेज अपनी अभी इम्प्रूव नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन जितने भी अभी यहाँ पे बताए गए हैं आपको कंप्यूटर वाले जो भी थे, आपको 25-35 जो भी थे आप उनको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा एंड इसी से रिलेटेड और भी आप तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं पूछा जाएगा, मीडियम लेवल का आपका होने वाला है ये पेपर। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय।